Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Alls. Today we have a letter that is related to the general training module. So writing task 1, a letter. So let us start with the question. The manager of your company is leaving soon. तो आपकी कंपनी का मैनेजर जल्द ही लीव करने वाला है, उनकी रिटायरमेंट होने वाले हैं. राइट अ लेटर टू योर कलीग. तो कलीग वो होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं. आस्किंग देम टू हेल्प अरेंज अ फेयरवेल गिफ्ट फॉर योर मैनेजर. तो आपको कलीग को बोलना है कि फेयरवेल गिफ्ट जो है मैनेजर को देना है, उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखनी है. तो बुलेट पॉइंट्स है: एक्सप्लेन हाउ यू फील, आपको कैसे लगता है. सजेस्ट अ सूटेबल गिफ्ट, तो कोई जो गिफ्ट हो सकता है. सजेस्ट हाउ यू विल परचेज द गिफ्ट, तो बताइए आप गिफ्ट को कैसे खरीदेंगे. ओके, ये आपकी कलीग को लेटर है. ये आपकी इनफॉर्मल सेमी फॉर्मल लेटर है, ना इनफॉर्मल है ना ही फॉर्मल है. तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ये क्लियर कट है कि ये है तो सेमी फॉर्मल, बट कोई ज़्यादा फ़र्क हम नहीं कह सकते फॉर्मल सिचुएशन से. बस फ़र्क यही है कि टोटली फॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मली जनरली आप उस पर्सन को नहीं जानते होते, बट इस सिचुएशन में आप पर्सन को जानते हैं. बट फिर भी अगर आपका ऑफिस, जैसे कि आपका ऑफिस वर्कर है, तो वो आपकी फॉर्मल सिचुएशन ही बन गई और आप इसको फॉर्मल लेटर के तौर पे ही लिखेंगे. आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. आपको अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो फॉर्मल लेटर लिखनी है तो इडियोमैटिक लैंग्वेज हम नहीं यूज़ करेंगे. सेकंड थिंग, हम कॉन्ट्रैक्शंस को नहीं यूज़ करेंगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका राइटिंग में स्कोर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. तो शुरू करते हैं. जैसे कि डियर मनीष, तो आप इससे शुरू कर सकते हैं. तो आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू अवर मैनेजर्स रिटायरमेंट. तो देखिए, फिर टोन तो पूरी फॉर्मल ही आ रही है, चाहे आप उस बंदे को जानते हैं. तो मैं ये लिख रहा हूँ हमारे मैनेजर की रिटायरमेंट के बारे में. अगला पैराग्राफ ले लेंगे. मिस्टर जॉन आवर मैनेजर. तो देखिए, जब हम ऐसे फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, आवर मैनेजर. तो ये आपका एडवांस वोकैबलरी हम शो कर रहे हैं. इज़ रिटायरिंग नेक्स्ट वीक. तो है तो ये सिंपल सेंटेंस, बट एक एडवांस लेवल आप GRA में स्कोर ले सकते हैं. ही इज़ रियली अ ट्रू जेंटलमैन. तो देखिए, सिंपली जेंटलमैन बोलना और ट्रू जेंटलमैन बोलने में फ़र्क है. जेंटलमैन आपका नाउन है, ट्रू आपका एडजेक्टिव है, तो इसमें आप हायर स्कोर करेंगे. फ्रॉम हुम आई हैव लर्नड अ लॉट, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. ही स्टूड फॉर आवर राइट्स. तो स्टूड का मतलब है कि उसने हमारा साथ दिया. ही स्टूड फॉर आवर राइट्स व्हेन वी डिड द स्ट्राइक फॉर पे हाइक. तो जब हमने स्ट्राइक की थी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, तो इस बंदे ने हमारा साथ दिया. एंड ही इज़ अ ट्रू मेंटर टू मी. और ये एक सच्चा मार्गदर्शक है मेरे लिए. आई एम रियली फीलिंग सैड. तो मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है कि हमारे मैनेजर सर हैं जो वो रिटायर होने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट हम पैराग्राफ को ले लेंगे. देखिए, हम बुलेट पॉइंट्स को ही हम आंसर कर रहे हैं. लाइक पहले बोला गया था कि आपको कैसा महसूस हो रहा है. अभी आगे हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन, जो रिटायरमेंट पार्टी है, उसके बारे में बात करेंगे. फॉर हिज रिटायरमेंट पार्टी आई वॉन्ट दैट वी ऑल ऑर्गेनाइज अ पार्टी टू कमेमोरेट. तो कमेमोरेट के कई मीनिंग होते हैं, उनमें से एक मीनिंग होता है सेलिब्रेट. तो इसमें भी आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी का स्कोर मिलेगा. एंड टू मेक दिस डे स्पेशल फॉर हिम. तो उसकी रिटायरमेंट पार्टी के लिए मैं चाहता हूँ कि हम पार्टी रखें और इस दिन को स्पेशल बनाएं उसके लिए. एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, वी कैन ऑर्गेनाइज द पार्टी इन द बेसमेंट हॉल. तो कंपनी के में प्रेमिसेस में कोई बेसमेंट हॉल है, वहीं पे हम पार्टी करते हैं. ये भी हम पार्टी वहीं पे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं.
एंड कैन यूज़ द फंड्स फ्रॉम आवर पेंट्री फंड। तो पहले से आप किसी फंड को मनी एलोकेट कर रहे थे कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें खर्चा करना है तो आसान हो जाए। एज यू आर दी हेड एंड कंट्रोलर ऑफ दीज फंड्स। तो इसको लेटर लिखने का एक मेन कारण ये भी बन गया कि ये मेन ऑर्गेनाइजर, ये मेन फंड का कैलकुलेशन अकाउंट्स करता है बंदा, तो इसको हम बोल रहे हैं कि आप हेड हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आई होप यू विल एग्री विद इट। तो फिर से हम फॉर्मल टोन में ले रहे हैं। नेक्स्ट हम पैराग्राफ बनाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप फॉर्मल लेटर लिखें। पैराग्राफिंग बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज स्ट्रक्चर का स्कोर आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। इनफॉर्मल सिचुएशन में फ्रेंड फैमिली को लिख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पैराग्राफ बनाने की, जबकि फॉर्मल सेमी फॉर्मल सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम गिफ्ट के बारे में बात करेंगे। रिगार्डिंग द गिफ्ट, तो देखिए ये एक लॉजिकल कनेक्टर है पैराग्राफ को स्टार्ट करने का। आई वॉन्ट टू गिफ्ट हिम एन अकस्टिक पियानो। तो देखिए पियानो तो होते ही आम, अकस्टिक एक एडवांस लेवल जो कॉम्पोजिशंस करते हैं उनके पास होता है। देखिए ये भी गिफ्ट से रिलेटेड आपकी वोकैबुलरी का स्कोर ही बढ़ाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ पियानो नहीं बोला, आपने अकस्टिक भी बोला। आई हैव सीन हिज लव एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा वोकैबुलरी में हायर स्कोर कैसे लेते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट रेटिफाई करते हैं वर्ड्स को, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपको कुछ सीखना ही है तो आप कॉलोकेशन सीखें। कॉलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपका लव एंड इंटरेस्ट आ गया। मैंने देखा है उसका लव एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। रिसेंटली कुछ समय पहले ही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू अ यूट्यूब चैनल। तो कुछ समय पहले ही उसने यूट्यूब चैनल पे भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। एंड आई होप दैट इट विल हेल्प हिम कंपोज हिज वर्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पियानो हम गिफ्ट करेंगे ये उसके वर्क में हेल्पफुल होगा। और इस सेंटेंस के बारे में बात करें, आपको यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा लगा के कंजंक्शन से यूज़ किया गया। ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो रेंज शो करने के लिए, ग्रामेटिकल रेंज शो करने के लिए आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और हायर बैंड स्कोर के लिए लाइक 7+ तो एक सेंटेंस तो चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। टू बाय इट, आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। फिर से लॉजिकल कनेक्टर की हम सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये पैराग्राफ किस पे बेस्ड है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है। एंड अ ब्रांडेड वन इज़ अवेलेबल एट एन अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफ 50%। और एक ब्रांडेड पियानो अवेलेबल है ऑनलाइन एट एन अट्रैक्टिव डिस्काउंट। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये जो नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ होता है, एन अट्रैक्टिव डिस्काउंट। आई एम सेंडिंग द लिंक, मैं लिंक भेज रहा हूँ। आई होप वी विल टुगेदर मेक दिस डे स्पेशल फॉर आवर मैनेजर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस दिन को स्पेशल बना देंगे मैनेजर सर के लिए। तो यूअर्स कलीग फ्रेंड्स आल्स। तो इस केस में हमने बिल्कुल फॉर्मल लेटर की तरह निभाया है, बट कुछ को वर्ड्स जैसे कि आवर, बेसमेंट, हॉल, ऐसा कुछ, क्योंकि हम उसको जानते हैं, उसको भी कंपनी के प्रेमिसेस के बारे में पता है, हमें भी पता है, तो ऐसे टर्म्स को हम यूज़ करते हैं। तो आपके पूरे लेटर को वन गो में ले लेंगे। तो क्वेश्चन था, द मैनेजर ऑफ योर कंपनी इज़ लीविंग सून, write a letter to your colleague asking them to help arrange a farewell gift for your manager. In the letter, explain how you feel, suggest a suitable gift, suggest how you will purchase the gift. Dear Manish, I am writing with regard to our manager's retirement. Mr. John, our manager, is retiring next week. He is really a true gentleman from whom I have learnt a lot. He stood for our rights when we did the strike for pay hike, and he is a true mentor to me.
I am really feeling sad. For his retirement party, I want that we all organize a party to commemorate and to make this day special for him. As always, we can organize the party in the basement hall and can use the funds from our pantry fund. As you are the head and controller of these funds, I hope you would agree with it. Regarding the gift, I want to gift him an acoustic piano. I have seen his love and interest towards musical instruments. Recently, he has also started contributing to a YouTube channel, and I hope that it will help him compose his work. To buy it, I have done a lot of research, and a branded one is available online at an attractive discount of 50%. I am sending the link. I hope we will together make this day special for our manager, yours colleague, friends, alls. Okay, this was the model answer to the writing task 1 letter. To improve your writing, be it academic or general, you can contact me for writing and speaking classes. The link is in the description box. And don't forget to like, subscribe, and share friends alls.